प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम बोलता हूँ। ये आप सभी को विदित है क्योंकि अभी 11 फरवरी को ACGM 3rd जो MP MLA कोर्ट में राहुल गांधी जी को सेना के अपमान के एक मामले में जो मैंने अगस्त 2022 में दायर किया था, उसमें उनको एज अभियुक्त तलब किया गया है 24 फरवरी को हाजिर होने के लिए। तो ये सूचना तो चूँकि न्यायालय में जब आदेश हुआ तो मीडिया में आ चुका था। उसके बाद कई मीडिया कर्मियों की तरफ से मुझसे बात करी जाती रही। फिर किसी एक पत्रकार ने ही मुझे ये एडवाइस दी कि क्यों ना आप प्रेस क्लब में आ जाइए और एक साथ अपनी बात रख दीजिए, आप वही बात बार बार क्यों रिपीट करेंगे। और जो प्रश्न मुझसे पूछे जा रहे थे वो यही थे कि ये केस क्या है, आपका केस करने का मंतव्य क्या है, और दूसरी बात पूछी जा रही थी कि आप क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। फिर ये था कि केस की पैरवी के दौरान आपके क्या अनुभव रहे। तो मुख्य तौर से यही प्रश्न मुझसे किए जा रहे थे और चूँकि अलग अलग सभी को न बताना पड़े, इसलिए मैंने ये उचित समझा कि आप लोगों के सामने मैं आ जाऊं और सभी से मेरी बातचीत हो जाए। 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल के तवांग सेक्टर में चाइनीज़ सैनिकों और हमारे भारतीय सैनिकों के बीच में एक झड़प हुई। तो उसमें हमारे सैनिकों ने चाइनीज़ सैनिकों को खदेड़ दिया। और चूँकि ये घटना, वैसे तो इस प्रकार की घटनाएं हम लोग सीमा पर तैनात रहते थे तो हम अक्सर होती हैं और हमारे सैनिक हमेशा बहादुरी से चाइनीज़ सैनिकों को खदेड़ते रहे हैं। परंतु ये घटना जब मीडिया में आ गई थी, कुछ प्रश्न भी उठने लगे, तो 12 तारीख को भारतीय सेना ने अपना आधिकारिक बयान जारी करके पूरे देश को ये सूचना दे दी कि एक मामूली झड़प हुई थी जिसमें कि हमारे सैनिकों ने चाइनीज़ सैनिकों को खदेड़ दिया है। फिर उसके बाद में उस समय संसद चल रही थी। 13 तारीख को माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद में भी बयान दे दिया। फिर उसके बाद में मतलब कहाँ से राहुल गांधी साहब को ये सूचना मिल गई कि चाइनीज़ भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, और उन्होंने 16 दिसंबर को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये बात बहुत ही हंसते हुए और भी मतलब मेज थपथपाते हुए बोली कि चाइनीज़ भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, इस बारे में हमसे कोई नहीं पूछेगा। तो ये जो बयान था उनका, वो मेरे लिए बहुत ही कष्टप्रद हुआ। और मेरी जो प्रतिष्ठा है, जो ये था कि हम सेना से रिटायर होके आए हैं और देश के लिए कुछ किया है, उस पर बहुत बड़ी आंच आई। और जैसा कि हमारे जो नेतागण हैं उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं, तो शायद उन्हीं में हो या कोई भी रहा हो, ऐसे हमें कटाक्ष समाज में सुनने को मिले कि देखिए भाई ये चाइनीज़ सैनिकों से पिटे हुए चले आ रहे हैं। तो ये तो मेरी अपनी आत्मा को छलनी कर देने जैसा था। और मैं जानता हूँ इसी प्रकार के भाव और इसी प्रकार के कटाक्ष हमारे सर्विंग सैनिकों को भी झेलने पड़ रहे हैं, परंतु हमारी सेना बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, तो वो कभी भी किसी भी प्रकार के राजनीतिक उसमें न पड़ के केवल देश की सेवा में अपना तन मन धन न्यौछावर किए रहते हैं।